सब ठीक होंगे। सुबह का आगाज़ हो चुका है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की रहमत। सिरका लिया, इसे चूल्हे के ऊपर सिरका पहले मैंने डाला, अच्छी तरह से सिरका डाला ताकि जो है चूल्हा थोड़ा सा मतलब सफाई करने में आसानी हो जाए, और मतलब इससे जो होती है मैल जल्दी उतर जाती है, सॉफ्ट हो जाती है थोड़ी सी। फिर इसके ऊपर मैंने बेकिंग सोडा डाला। अच्छा, बेकिंग सोडा से ये देखें किस तरह से बुलबुले से बनना शुरू हो जाती हैं, और ये मैल को खींच लेता है, जितनी भी होता है ना मैल, इसको खींच लेता है। फिर मैंने जो है पूरे चूल्हे के ऊपर बेकिंग सोडा लगाया। अच्छा, अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिए और लाइक भी कर लीजिए। आपके सपोर्ट हमारे लिए बहुत अहम है। अच्छा, मैंने इस पर लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको मैंने छोड़ दिया, और फिर मैंने फ्रिज साफ़ किया फ़ौरन से। फिर मैंने कहा चलो अब्दुर्रहमान के जाने से पहले ये जल्दी से थोड़ा सा काम हो जाए, ठीक है। और फ्रिज मैंने साफ़ किया, ओवन पे मैंने जो है ओवन को भी साफ़ किया अच्छी तरह से, कपड़ा वगैरह से मारा बाहर से, क्योंकि बच्चों के हाथ वगैरह लगते रहते हैं तो वो गंदा हो जाता है। और फिर मैंने जाके दरवाज़ा खोला अब्दुर्रहमान के लिए। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो बिल्ली जी फ़ौरन से अंदर घुस आई और ऐसे लेट गई जैसे पता नहीं कितने दिनों की थकी हुई है, और ऐसे बिल्कुल अंगड़ाइयाँ लेने लगी, कभी क्या करने लगी। अच्छा, बाहर ही नहीं जा रही थी, बड़ी मुश्किल से, कभी क्या करे, मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन बाहर नहीं निकली। फाइनली जब मैंने दरवाज़ा बाहर वाला खोला ना अब्दुर्रहमान के लिए, तो फ़ौरन पहले ये गई खिड़की की तरफ कि मैं इसकी कोशिश थी मैं बाहर निकलूं, पर वो खिड़की बंद थी, आगे जाली लगी हुई थी। तो फिर ये सोफ़े पे चलने लगे। फिर जब मैंने बाहर का दरवाज़ा खोला तो ये फिर फ़ौरन से उस टाइम बाहर आ गई थी। फिर अब्दुर्रहमान को भेजकर और कैटी को भेज कर मैं सोने चली गई। फिर जब सो कर उठी तो जी चूल्हे पे वो जो सिरका और वो मैंने लगाया था बेकिंग सोडा, फिर उसको मैंने जो है सफाई उसकी करना शुरू की। मैंने कहा इसको भी साफ़ कर दूँ। फिर मैंने नाश्ता बनाना था बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए। फिर इसको मैंने अच्छी तरह से जो है ना वो रगड़ा, और इसको जो है ना मैंने जितनी कोशिश हो सकती थी इसकी सफाई की, वो डिटर्जेंट भी लेकर ऊपर से इसको अच्छी तरह से रगड़ा मैंने। सफाई साथ साथ में इसकी करती जा रही थी। अच्छा, मैं जो है ना, आप में से कौन कौन लोग व्लॉग्स देखते हैं? मैं पहले व्लॉग्स नहीं देखती थी बिल्कुल भी ना, तो व्लॉग्स नहीं देख, मैं कहती थी क्या देखें, व्लॉग्स छोड़ो, या किसी की ज़िंदगी को क्या, हमें क्या इंटरेस्ट है। लेकिन फिर जब मैंने व्लॉग्स देखना शुरू किए ना तो मैंने बहुत कुछ सीखा व्लॉग्स से। मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम नहीं मतलब उन्हें महसूस कर रहे होते या वो इतनी अहमियत नहीं दे रहे होते, तो व्लॉग्स में हम देखते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है कि किस तरह से क्या मैनेजमेंट, क्या चीज़ मैनेज करनी चाहिए, किस तरह से पूरा दिन ले के चलना चाहिए, क्या हिसाब किताब हो, क्या हर एक चीज़ जो होती है ना वो हमारी नज़र से गुजर रही है, क्योंकि डिफरेंट लेडीज़ होती हैं, हर कोई व्लॉग बना रहा है और हर किसी की ज़िंदगी अपने एक तरीके से गुजर रही होती है, अपना एक लाइफ स्टाइल होता है, अपना एक तरीका। तो मज़ा आता है कि हर बंदा अपने एक तरीके से चल रहा है और किस तरह से क्या उसका स्टाइल है, क्या है। तो वो देखने से काफ़ी कुछ बंदे को जो होता है वो नॉलेज आता है। तो फिर जब मैंने चूल्हा साफ़ कर लिया उसके बाद फिर फ़ौरन से मैंने जो है नाश्ता बनाया, क्योंकि बच्चों को भूख लगी थी। पेड़े वगैरह मैंने पहले बना दी, साथ ही मैंने चाय रख दी, फिर तवा रखा। अच्छा, ये देखें फ़िश जो है ना, कल किस तरह से इनका पानी एकदम इतना गंदा हो गया था, ये फिर मैंने खुद ही बदला था, और आज मतलब खुश हैं बहुत ज़्यादा। नाश्ता वगैरह कर चुके थे सब। फिर मैंने बर्तन धोए फ़ौरन से। पहले ये साबुन जिसमें रखते हैं वो बहुत गंदा हुआ था, पहले मैंने इसको धोया, फिर उसके बाद मैंने सोप वगैरह डाला जो इसका होता है डिटर्जेंट और लिक्विड। तो फिर उसके बाद जो है मैंने बर्तन धोए। अच्छा, ये फिर इब्राहिम कह रहा था कि मैंने जो है वो पौधा लगाया था उस दिन, तो मेरा पौधा थोड़ा बड़ा हो गया, आए मेरे साथ चलें देखें। तो फिर मैं उसके साथ पौधा देखने चली गई, तो वाकई माशाल्लाह से उसका पौधा बड़ा हो गया था, वो बहुत साथ साथ खुश भी था। ट्यूशन जाने लगा था, उससे पहले उसने कहा आप मेरे साथ चलें। इस्माइल को देखिए, इस्माइल ने जामशीरी उठा ली है और बोतल अपनी उठा रही है और कह रहा है कि मुझे जूशू बना के दें, और फिर मैंने इसके लिए जो है वो जामशीरी बना के इसको दिया और इसने पिया। और जब इस्माइल के ऐसे ऐसे काम होते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखिए, इसने वो आपी इसकी उसके समर कैंप की चीज़ें पड़ी थी, इसने वो निकाल ली हैं, और मैं किचन में थी और इसने ये देखें क्या कुछ कर रहा है, उसकी चीज़ें निकाल कर। फिर मैंने इसी से कहा कि आपने सारी चीज़ें, और साथ रिमोट भी एक्वेरियम में डाल दिया इसने। ये ऐसा इसने रिमोट ख़राब कर दिया, रिमोट चल ही नहीं रहा और बहुत तंग करता है और ऐसी ऐसी शरारतें करता है कि बंदा दंग रह जाता है। फिर मैंने रिमोट पानी इसमें से निकाला एक्वेरियम में से, और अपने बेटे से कहा कि इसे धूप में रख के आओ, जाके बाहर कुछ करो इसका, कि ये देखो कुछ ठीक होता है अगर धूप है तो उसके बाद इस्माइल को देखें, मैंने से कहा कि अब आपने ये सारी चीज़ें डालनी हैं, और खड़ा ऐसे
मस्कीन बन के कि क्या बताऊँ। फिर इसने सारी वो चीज़ें इसके अंदर डाली कि इतना ये मेरे बच्चों में सबसे ज़्यादा जो है ना कचरा करता है, हर तरफ फैलाता है और मुझे बहुत ज़्यादा ये तंग करता है। और फिर इसने सारी जो चीज़ें जो इससे डाल सकी वो तो इसने डाली। फिर मैं अपने काम में चली गई और ये भी फिर अपना ही मसरूफ़ हो गया उसके साथ ही। फिर बच्चे कह रहे थे रात के खाने में कोफ्ते बनाए। हस्बैंड मेरे गए हुए थे किसी काम के सिलसिले में बाहर, तो वो फिर जो है मैंने कोफ्ते बनाए। पहले मैंने ऑयल में कोफ्तों को फ्राई किया, हल्का सा जब फ्राई हो गए तो उसके बाद जो है मैंने भाई जब बच्चों के शोर की आवाज़ मैंने देखा तो वो आपस में जो है ना वो बड़ा भाई उसको तंग कर रहा था। एक तो ये हर टाइम जिरगा जो है ना थोड़ी देर बाद बैठता है। टमाटर डाले, फिर मैंने उसको फ्राई करने के बाद फिर उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और मसाले डाले और पकने के लिए जो मैंने उसको रख दिया। जब वो पक गया थोड़ा फिर उसके अंदर मैंने जो है पानी डाला और साथ ही मेरी बेटी ने ये कुछ चिप्स के पैकेट में डाल के रखा। मैंने कहा आप क्या बना रही हो, कर क्या रही हो ना। जब मैं बाहर गई तो पीछे ये कर रही थी, कहती मम्मा मैं एक डिश बना रही हूँ। मैंने कहा चलें, कहती आप ट्राई करें। मैंने कहा पता नहीं क्या बनेगा ना, मैंने कहा मैं नहीं खाती। कहती ट्राई तो करें। फिर मैंने वो निकाला क्योंकि पानी गर्म था, मैंने कहा आप हाथ ना डालें। तो वो इसने कोई अंडे में पता नहीं मिर्चें प्याज और चिप्स का कुछ मिक्सचर सा बनाकर अंडे के अंदर डाला था, उसे स्टीम दे रही थी ना। तो पर मैंने ट्राई किया, बहुत मज़े का बना था। जो भी चीज़ इसने बनाई थी बहुत ही मज़े की टेस्टी बनी हुई थी। मैंने कहा फिर किसी दिन ट्राई करूँगी ये इसने क्या बनाया, पर मज़े का बना था। मुझे यकीन तो नहीं था लेकिन अच्छा बना था। फिर जब कोफ्ते तैयार हो गए कोफ्ते फिर मैं बच्चों को खाना दिया, ट्रे वगैरह उनकी निकाल ली थी मैंने। फिर मैंने रोटी सालन साथ डाल दिया और पानी उनके ट्रे में ही रख दिया साथ और मैंने उनको दे दिया। मैंने कहा आप खाना खा लें। इस्माइल थोड़ा नाराज़ हुआ लेकिन बाद में उसने खाना खा लिया। फिर आइसक्रीम इस्माइल आइकी मांग रहा था, फिर ये देखें खड़ा है। फिर मैंने इसको आइसक्रीम डाल के दी, दूसरे बच्चों को भी आइसक्रीम मैंने डाल के दी और कट मैंने लगा कर इनके जो है इस्माइल को तो पहले खड़ा था लेने के लिए, ये नहीं तो ये मक्खी सी तो हर चीज़ के साथ चिपकी रहती है। इसको मैंने दिया, ये फिर लेके अपनी आइसक्रीम चला गया और बहुत ज़्यादा खुश हुआ। तो वो आप ही की स्टिक्स भी निकाली ना, तब भी आइकिम लगा था। इसे पता लगा था कि आइसक्रीम की स्टिक्स वगैरह। भाई ने शीट निकाल दी थी, इससे ये बैठ के अपना खाना लग गया। फिर आप ही ने इसकी शीट संभाली। जो है इस्माइल के कपड़े गंदे हो गए तो मैंने चेंज कर दिए। उसके बाद जी जब मुझे स्टोर अपनी बेसमेंट के गद्दे वगैरह सेट करके आए, जब गद्दे सेट करने के बाद मुझे खबर मिली बच्चों ने फिर से क्या किया है, तो मुझे एक गाना याद आ गया जो मैंने गाया। ओई